सभी को नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने नाना जी के फार्म पर आया हूँ जो कि बंडा में स्थित है। ये जो खेत हैं वो मेरे नाना जी के ही हैं चारों तरफ, और ये जंगल भी आप देख सकते हैं जो कि बंडा में है। काफ़ी प्रसिद्ध जंगल है, इसमें मेला भी लगता है। नाना जी तो अब नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनकी बातें, उनकी खुशबू इस मिट्टी में है। मेरे नाना जी हमेशा मुझे एक बात सिखाते थे कि व्यक्ति को हमेशा अपनी धरती से जुड़ा रहना चाहिए। वो जितना भी बड़ा बन जाए, जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, उसको कभी भी उन बातों को नहीं भूलना चाहिए, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उसका साथ दिया। नाना जी का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कोई भी व्यक्ति उनको 2-4 मिनट सुने तो उनकी बातों को भूल नहीं सकता था। नाना जी हमेशा से मेहनत को बढ़ावा देते थे। वो हमेशा कहते थे कि आप बातें जितनी कर लो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो उन बातों का कोई मूल्य नहीं है। और ज्ञान की शोभा हमेशा कहते थे वो है विनम्रता में। ये भी वो बात हमेशा मुझसे कहते थे कि आपके पास ज्ञान कितना भी हो, लेकिन उसमें विनम्रता होनी चाहिए। नाना जी ने हमेशा से एक ऐसे इंसान के रूप में कार्य किया कि जो सबको साथ लेकर चलता है, परिवार को महत्व देता है, जो चीज़ें आज कम देखने को मिलती हैं। आज नाना जी नहीं है, लेकिन दो पंक्तियाँ जो किसानों से संबंधित हैं और एक ऐसे इंसान से संबंधित भी हो सकती हैं जो हमेशा संघर्ष करता है और कभी भी अपनी धरती को छोड़ने के लिए हामी नहीं भरता है। वो दो पंक्तियाँ हैं, वो कुछ दोहे की दो पंक्तियाँ हैं कि सूर को पहचानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत, कबू न छाटे खेत। तो एक किसान है, वो हमेशा अपने खेतों में ही अपनी स्मृतियों को देखता है। एक किसान के लिए उसके खेत कर्म भूमि होते हैं और शायद मृत्यु भूमि भी होते हैं। आज नाना जी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ इन खेतों को देखकर याद आता है, और वो मुझे किस तरीके से अपने खेत दिखाते थे। और आज मैं अकेले खड़ा हूँ, लेकिन ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ नहीं है। उनकी यादें हैं, उनके विचार हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़ाई घरों में चीज़ों के लिए होती है, सामान के लिए होती है, खेतों के लिए होती है, लेकिन बड़े बूढ़ों के ज्ञान के लिए नहीं होती, उनके विचारों के लिए नहीं होती। लड़ाई जिस दिन ज्ञान के लिए और विचारों के लिए होगी, उस दिन तस्वीर कुछ और होगी। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।